जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। देखिएगा, हमारे बहुत सारे साथी जो 2025 में रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, उनके मन में इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दुविधा है कि आखिरकार एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। आने वाले दिनों में आप तैयारी कर रहे हैं, पेपर देंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके पहले जो भी वैकेंसी हुई है उनमें से आप 2018 और 2019 वाला आप कट ऑफ देख लीजिए। 1 बाई 1 करके मैंने यहाँ पे बना रखा है, तो आप देख लीजिए। देखिए 2018 में आपको 62,907 पदों पर भर्ती हुई थी, जिनमें से कि अलग अलग जोन पर इस तरीके से कट ऑफ गई थी आपकी। ये जो कट ऑफ है ये फाइनल कट ऑफ है आपकी, ठीक है, फाइनल कट ऑफ। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूं, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। आप ये देख लीजिए। और दरअसल यहाँ पे दशमलव में कुछ नंबर लिखे थे ऐसे करके, तो वो मैंने नहीं लिखवाया, सीधे सीधे नंबर लिखवाए हैं। आप उनके अप्रोक्सीमेटली आप देख लीजिए, ये थी कट ऑफ। उसके बाद अगर बात करें तो 2019 में 1,03,729 पदों पर भर्ती आई थी, और उसके इसमें जो कट ऑफ आपकी गई थी, आप ये देखेंगे कि इसमें जो कट ऑफ है ये कुछ इस तरीके से। और एक चीज और बता दें कि YouTube पर जो भी कट ऑफ आपको ये दिखाई जा रही है, दरअसल ये पूरी की पूरी कट ऑफ गलत है। ओवरऑल ये कट ऑफ गलत है। ये गलत इसलिए है क्योंकि कट ऑफ आपकी 2 बार जारी होती है, एक बार जारी होती है। अधिकतर लोग यही दिखा रहे हैं, ये इतनी कट ऑफ नहीं थी, इससे ज्यादा कट ऑफ गई थी। और वो कट ऑफ 2 बार बढ़ती है। एक तो आप जब पेट का पेपर, जैसे आप पेपर देकर के आएंगे, जब पेपर देके आएंगे उसके बाद आपका पेट के लिए बुलाया जाएगा, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपको रेस करनी होगी 1 किलोमीटर। दूसरी चीज, आपको कुछ वजन लेकर के 100 मीटर 2 मिनट में चलना होता है। तो देखिए, उसके लिए ये जो कट ऑफ जारी किया था विभाग, वो उसके लिए जारी किया था। दरअसल इसमें भी ये दशमलव के बाद ही अंक थे, लेकिन हमने नहीं लिखवाया है, ठीक है। ये 57-58 के आसपास सब में था। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जो कट ऑफ ये है, जैसे आप ये 70, 69, 67 सोचेंगे, नहीं, इनमें सब में आप 5-5, 6-6 नंबर हर जगह की कट ऑफ बढ़ी थी, वो आप अपनी तरफ से ऐड करिए। आप कहेंगे कि आप ही ऐड करके बनवा देते, नहीं, मैं ऐड इसलिए नहीं कर सकता हूं, जो ऑफिशियल जानकारी है वो तो मैं दे रहा हूं। लेकिन जब विभाग ने फाइनल रिजल्ट जारी किया था, तो फाइनल रिजल्ट जब जारी किया था तो उसने ये चीज नहीं बताई थी। वो कभी भी ये नहीं बताया कि आखिरकार कितने नंबर बढ़ी। उसने जब पेट के लिए बुलाया बच्चों को, जैसे एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, मान लीजिए कहीं पे भर्ती 2,000 है, और अगर वो बच्चों को बुला रहा है 5,000 के लिए, 5,000 बच्चों को बुला रहा है काहे के लिए? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, यानी दौड़ के लिए। और वो सब, उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन भी होना था, उसके साथ साथ फिर मेडिकल, तो उनमें कुछ लड़के बाहर भी होंगे। लेकिन अगर 2,000 वैकेंसी थी तो 5,000 को बुलाया है, तो वो सब तो बाहर नहीं होंगे। लगभग 4,500 बच्चे इसमें पास हो गए, 500 के आसपास फेल हुए। अब 2,000 लेना है, बाकी 2,500 को बाहर करना है। तो ये मेरिट उस समय की थी जब ये लगभग पेट के लिए बुलाए थे। इसके बाद जाहिर सी बात है कुछ मेरिट बढ़ेगी, 5-4-4, 5-5, 6-6 नंबर। तो हमने जब लड़कों से बात करी, अच्छा विभाग जारी नहीं किया तो इसलिए हम लोगों के पास ऑफिशियल डाटा है नहीं, यूट्यूब वाले सब इसी को दिखा दे रहे हैं कि यही है। ये नहीं है। दरअसल जब हमने जो लड़के इस विभाग में काम कर रहे हैं, जब उनसे बात करी तो उन्होंने बताया कि सर, इनमें लगभग 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 नंबर हर जगह मेरिट बढ़ी है, हर एक जोन की मेरिट बढ़ी है। तो आप ये चाहे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, चाहे जहां से हो आप वो देख लीजिए। आपके मन में अभी आ रहा होगा कि सर 2018 वाले में नहीं, ये जो मेरिट है ये ऑफिशियल आई थी, और ऑफिशियल के साथ साथ ये फाइनल वाला लिस्ट था। फाइनल वाली मेरिट में बताया गया था कि इतने नंबर पे फाइनल सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। आप इसमें ये मत सोचिएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें तो आपके यहाँ जो 32,438 के आसपास पद आने की संभावना है, तो इसके आधार पर अगर मैं आपको बना करके दूं कि ये देखिए आपका ये पूरा का पूरा ये रहा खाका आपके उस तरीके से, तो भले उसमें ना समझ में आ रहा हो, 32,000 केवल समझ में आ रहा होगा, 32,000 वैकेंसी आ रही, कहाँ आ रही, कैसे आ रही नहीं पता, हम आपको ये बनवा करके दे देना है। आप देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है कि आप जैसे देखिए, मान लीजिए गोरखपुर के यूपी से हैं, तो आपके यूपी के आसपास में कौन सा जिला हो सकता है या कहाँ आप नौकरी करें तो ठीक है। जैसे गोरखपुर के आसपास है आप, रायबरेली, प्रतापगढ़ इधर है ना, या इधर आप हरदोई साइड, लखनऊ, कानपुर, कहीं से भी है, तो आप देख लीजिए आपके आसपास कौन सा होगा। तो देखिएगा, प्रयागराज बात करें तो प्रयागराज में 2020 वैकेंसी है, गोरखपुर में 1332 है, हाजीपुर 1250 है, मलीगांव यानी गुवाहाटी 2044, 1044 यानी कोलकाता में 2 जोन होते हैं आपके, एसईआर और ईआर। तो एक में 1775 है, एक में 1044 है। तो इस तरीके से मैंने पूरा बिलासपुर का ये सबका लिखवा रखा है, चेन्नई का लिखवा रखा है। आप देखेंगे 1 बाई 1 करके, मुंबई का इनको हरे से लिखवा रखा है, जहां से ठीक ठाक थोड़ा सा आपकी वैकेंसी थी। अब बात आती है आखिरकार कट ऑफ हमारी क्या होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी क्या हो सकती है। तो देखो एक बात आपको मैं बताऊं, तो देखिए अगर इस बार वैकेंसी अगर 32,000 रहती है, तो ऐसे कह पाना कि हम कह दें कि कट ऑफ इतनी चली जाएगी, इतने तैयारी कर लो आप। अब चूंकि मैं वीडियो तो बना रहा हूं, लेकिन आपको ये लग रहा होगा, क्योंकि आप हो सकता है अलग अलग कैटेगरी से हमारे यहाँ लोग हैं, जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, सब एसटी, सबकी अलग अलग मेरिट जाती है। लेकिन इस बात की संभावना है कि अगर 32,000 केवल रहती है अगर पदों की संख्या, तो ये तो कंफर्म है कि मेरिट किसी भी हालत में कम नहीं जाने वाली है, पिछले से ज्यादा ही
जाएगी, क्योंकि कई साल से लोग तैयारी भी कर रहे हैं। दूसरी चीज आप ये भी कह सकते हैं कि तैयारी करने के साथ साथ हम 2-3 चीजों को अगर देख लें तब उसके आधार पर हम मेरिट तय कर सकते हैं कि आखिरकार हमारी मेरिट क्या हो सकती है। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें तो इनमें 3 चीजें। सबसे पहले एक्सपेक्टेड कट ऑफ में आप कौन से जोन से फॉर्म भर रहे हैं, कौन से जोन से फॉर्म भर रहे हैं, यह चीज बड़ा जरूरी हो जाता है। अच्छा, जिस जोन से आप फॉर्म भरेंगे वहां पर जैसे पता चले कि आपने कहा कि सर हम ऐसा करते हैं मुंबई से फॉर्म भर देते हैं, तो मुंबई में भी फॉर्म भरने के साथ साथ यह भी देखना होगा कि वहां पर वैकेंसी कितनी है, क्योंकि आपको पता है ज्यादा वैकेंसी होंगी तो मेरिट थोड़ा सा कम जाने की संभावना बनती है। लेकिन हाँ, जब ये फॉर्म भरे जाते हैं तब भी विभाग आपको इस बात की जानकारी नहीं देता है कि कहां पे कितने फॉर्म भरे गए हैं, वो लास्ट में ही बताता है। वो बात अलग है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, जब रजिस्ट्रेशन शुरू होता है उसके बाद से हर एक व्यक्ति का जो बाद में फॉर्म भरता है उसका रजिस्ट्रेशन बढ़ता चला जाता है, तो उससे संभावनाएं लगाते हैं कि कितने लाख फॉर्म कहां से पड़े गए हैं। ठीक है, तो इस बात से वैकेंसी। उसके बाद ये जो PYCO का मतलब है प्रीवियस ईयर कट ऑफ वहां की कितनी थी, जहां से भी अगर आप फॉर्म भरें, जैसे आप मुंबई से भरें तो ये भी देख लें कि आखिरकार मुंबई में पिछले साल की कट ऑफ क्या थी, 64 के आसपास थी। अच्छा, एक चीज और बता दें, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो आपसे ये कह देंगे कि ऐसा करिए कि सब लोग मुंबई से फॉर्म भर दीजिए, अहमदाबाद से फॉर्म भर, क्योंकि यूट्यूब वाले कट ऑफ बढ़ा देंगे जिस जोन का आप चाहेंगे उसका। क्यों? क्योंकि यूट्यूब वाले पता है क्या करेंगे, अधिक, क्योंकि आपको पता है आप वीडियो देख रहे हो, दूसरा वह भी देख रहा होगा, तो आप अपने कॉमन सेंस से फॉर्म भरिएगा 2-3 चीजों को सोच करके। आपके घर के पास में कौन सा है, कहां से नौकरी करना आपके लिए आसान होगा। दूसरी चीज ये है, नहीं तो आप पता चलेगी, जैसे एक बार की मैं बात बता रहा हूं, उसमें अगर देखा जाए, इसमें अगर जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिस जोन से मेरिट कम जा रही होती है, अधिकतर लोग एनालिसिस करते हैं, उसके बाद वो वीडियो भी देखते हैं, सब लोग वहीं से फॉर्म भर देते हैं, और वहीं से फॉर्म भर देते हैं, तो उसके बाद जाहिर सी बात उसकी मेरिट उठ जाती है, वो तो आपको बाद में पता चलेगा ना। तो बाकी चीजें ठीक है, एनालिसिस अपनी जगह है, लेकिन हाँ, आप किसी भी कास्ट में, जैसे जनरल, ओबीसी, आप इनमें देखेंगे तो जो भी था, आप कोशिश ये करिए कि लगभग 75 नंबर के आसपास आप लाने की कोशिश करें। मेरा जो मानना होता है कि 75 नंबर के आसपास। आप कहोगे सर 70-75 आसान काम है क्या? बाबू आसान काम नहीं है, मानता हूं आसान काम नहीं है, लेकिन आप मुझे बताओ ना, आप बताओ, अगर जो लोग पढ़ने वाले होंगे, टाइम भी है कम से कम 6-7 महीने का, कम से कम 6-7 महीने का टाइम भी है। आप बताओ, क्या आप बताओ, अगर जो लड़का पढ़ने वाला होगा अभी भी तैयारी करेगा तो रेलवे ग्रुप डी की क्या तैयारी वो ढंग से नहीं कर सकता है? वो बात अलग है कि आप सोचो कि 2 महीने में ही हम तैयारी कर ले जाएं, तो आप सोचो कि अच्छा, एक चीज और है, अब जैसे मैंने आपको 72-75 नंबर के आसपास पहुंचा दिया, तो आप पता है कि जब आप रेस करने जाओगे ना, तो आपके मन में इस बात की टेंशन नहीं रहेगी कि यार अगर मैं दौड़ूं कि ना दौड़ूं, नहीं फाइनल मेरिट में बाहर हो जाऊं, नंबर ठीक ठाक रहेंगे, खुशी खुशी एकदम, मतलब रिजल्ट आए ना आए तब भी आपके मन में एकदम खुशी रहेगी कि हाँ हमारा हो जाना है, बस बात खत्म। और वो दिन आने के लिए आपको पहले से मेहनत करना पड़ेगा, और पहले से मेहनत करिए आराम से। और हाँ, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, अब मैं आपसे कहूं कि अगर आप जर्नल हैं तो आप मान के चलिए अपने आप को 75 नंबर कह दीजिए या 72 कर दीजिए। तो अगर आप ये मान के चलते हैं 72 से 75, एक चीज और बता दें, 2-4 नंबर आपको इसमें नॉर्मलाइजेशन में भी मिलता है, तो अगर आप मान के चलिए 70 के आसपास भी है तो 2-4 नंबर नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा, 75, 76, 78 हो जाएगा। लेकिन अगर मेरिट पता चले 78 के आसपास गई और आप अगर 70, 72, 74 आप सही करके आए, 5-6 नंबर मिला भी, तो आपको भी जब पेट के लिए बुलाया जाएगा तो आपको भी लगेगा कि यार कहीं हम तो बहरे तो नहीं हो जाएंगे हम। तो इस चीज के लिए आप ध्यान रखें, ठीक है। देखिए ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं, 3 नंबर आप मान के चलिए कम कर लीजिए, आप 69 नंबर के आसपास मान लीजिए। और उसके अलावा अगर आप एससी एसटी हैं तो पता चले कि आप इसके अलावा 62 नंबर के आसपास मान लीजिए, एसटी हैं तो आप 60 नंबर के आसपास मान लीजिए। लेकिन हाँ ये है कि तैयारी करिए, बिना तैयारी के काम नहीं चलेगा, बिना तैयारी के सिलेक्शन किसी भी हालत में नहीं होने वाला है। कोशिश करिए कि जो आप काम कर रहे हैं वो तो आपके जीवन में जो चीजें चल रही हो चलने ही दीजिए, लेकिन हाँ पढ़े बिना नहीं होगा। आपको चाहे एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं 80 बता दूं, चाहे आपको क्ला करके 55 पे छोड़ दूं, वो बात की बात है, अब आपके मन में होगा। तो बाकी तो वो जब पेपर का लेवल भी बताएगा, बहुत सारी चीजें तय करती हैं कि पेपर का लेवल क्या होगा। और इसीलिए मैं जानबूझ करके इतनी आसान और इतने कम में नहीं, बीच वाला आप मार्ग अपनाइए, ज्यादा ठीक रहेगा, वही मान के चलिए फाइनल सिलेक्शन आपको दिलाएगा, ठीक है। और हाँ एक चीज और बताऊंगा वीडियो समाप्त होते होते कि अगर आप मान लीजिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में देख लीजिए, क्लासें हम लोग शुरू कर चुके हैं, मैथ में भी लगभग 6-7 चैप्टर पढ़ भी लिए हैं, पढ़ा भी दिया गया है। उसके अलावा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो 1 by 1 के प्ले लिस्ट से आप पढ़ाई कर सकते हैं, पूरा का पूरा मैथ इसी यूट्यूब चैनल के जो प्ले लिस्ट है उसी में आप जाएंगे। मैथ और रीजनिंग का पूरा कोर्स आने वाले 3-4 महीने में हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद चाहे फिर आप एनटीपीसी हो, चाहे एसएससी जीडी, तो बहरहाल फरवरी में ये आपका तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, उस समय कोर्स नहीं हो पाएगा क्योंकि हम लोगों ने अभी ये मान के चलिए कि जस्ट 1 महीने पहले ही स्टार्ट किया है सारी चीजें। तो उसके बाद आप एनटीपीसी होगा या आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर होगा, जिन आने वाले जो भी 2 महीने बाद पेपर होंगे उसमें मैं उस लायक आप लोगों को बना दूंगा जहां से कि आप पेपर क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में आप लोगों से। ओके, थैंक यू।